बादशाह ताबिश की एक ही इकलौती बेटी थी जिसका नाम शहजादी नायाब था। शहजादी नायाब बहुत ही नेकदिल और खूबसूरत थी। बादशाह को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। शहजादी जो भी फरमाइश करती बादशाह साहिब उसे फौरन पूरा कर देते। बाबा जान, मेरे कमरे का फर्नीचर अब पुराना हो गया है, इसलिए आप मुझे नया फर्नीचर मंगवा दें। बस इतनी सी बात, मैं अभी अपनी बेटी को नया फर्नीचर मंगवा कर देता हूँ। शहजादी की फरमाइश करने की देर थी कि बादशाह ने फौरन शहजादी के कमरे के लिए नया फर्नीचर मंगवा दिया और कमरे को बहुत प्यारा सजा दिया। नायाब, तुम्हें नया फर्नीचर पसंद आया? बहुत ज्यादा बाबा जान, फर्नीचर बहुत प्यारा है और कमरा भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। बादशाह का सलूक अपनी आवाम के साथ भी बहुत अच्छा था, लेकिन बादशाह में एक खामी थी कि बादशाह को अपनी दौलत पे बहुत घमंड था। बादशाह लोगों की ज़रूरियात पूरी करता और साथ ये भी पूछता कि तुमको रिस्क कौन देता है, तो लोग बादशाह के डर से यही कहते कि बादशाह सलामत, हमें रिस्क आप देते हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होता क्योंकि वो सब लोगों से यही सुनना चाहता था। बादशाह हर रोज शहजादी से भी यही सवाल करता कि तुम्हें रिस्क कौन देता है, और शहजादी का हमेशा एक ही जवाब होता, मुझे मेरे अल्लाह ने पैदा किया है और मुझे रिस्क भी वही देता है। शहजादी की ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता, लेकिन उसे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो शहजादी को कुछ भी न कहता। बादशाह का जो वजीर था उसका नाम उसामा था। उसामा बहुत लालची था। उसकी नज़र बादशाह की जायदाद पर थी। उसे मालूम था कि बादशाह के मरने के बाद ये महल और यह सारी जायदाद शहजादी को मिल जाएगी, इसलिए वो शहजादी को किसी न किसी तरीके महल से निकलवाना चाहता था ताकि बादशाह के मरने के बाद सब कुछ उसे मिल जाए। शहजादी को महल से निकलवाने की इतनी बार मैंने कोशिश की और हर बार ही मैं नाकाम हुआ हूँ। इस बार कोई जबरदस्त प्लान सोचना पड़ेगा मुझे, ताकि बादशाह खुद ही शहजादी को महल से निकाल दे और मेरा काम आसान हो जाए। उसामा काफी देर बैठा यही सोच रहा होता है कि शहजादी को कैसे महल से हमेशा के लिए निकलवाया जाए, तो अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और वो फौरन बादशाह के पास जाता है और बादशाह से झूठ कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो उसामा, सब खैर तो है? बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपकी रियाया में से बहुत से लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। उनका कहना है कि बादशाह के उसूल सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मेरे उसूल तो सबके लिए बराबर हैं। मैं तो हमेशा सब में इंसाफ करता हूँ, तो फिर क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि अवाम में से कोई अगर ये कह दे कि हमें रिस्क अल्लाह देता है, तो आप उसे सजा के तौर पर महल से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और फिर आप कभी भी उसकी कोई माली मदद नहीं करते। और शहजादी नायाब तो हमेशा यही कहती हैं कि मुझे रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन आपने उन्हें कभी कोई सजा नहीं दी। नायाब के इस जवाब से मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मेरी इकलौती बेटी है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, और मेरे बाद वो ही मेरी जगह पर बैठेगी और इस महल की जिम्मेदारियां संभालेगी। उसे भला मैं कैसे सजा दे सकता हूँ? बादशाह सलामत, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इस बात को संजीदा न लिया तो सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बादशाहत खतरे में पड़ जाए। और आप तो जानते हैं कि मैं शुरू से ही आपका बहुत वफादार रहा हूं, इसीलिए ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं। वजीर की बात सुनकर बादशाह काफी परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मेरी बादशाहत खतरे में है और अपनी बादशाहत बचाने के लिए इंसाफ करना होगा और अपनी प्यारी बेटी को सजा देनी पड़ेगी। बादशाह फौरन सिपाहियों को भेजकर शहजादी को बुलवाता है। नायाब लोगों का कहना है कि मैं इंसाफ नहीं करता, इसलिए आज मैं इंसाफ से काम लूंगा और मैं फिर तुमसे यही सवाल करता हूँ कि तुम्हें रिस्क कौन देता है। अगर आज फिर तुम्हारा पहले वाला जवाब ही हुआ तो मुझे बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी सजा देनी पड़ेगी और तुम्हें इस महल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इसलिए आज तुम सोच समझकर जवाब देना। बाबा जान, आपको लगता है कि महल से निकाल दिए जाने के डर से मैं अपना जवाब बदल दूंगी? कभी नहीं। आप महल से निकालेंगे तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे और इस दुनिया में मौजूद हर जानदार को रिस्क अल्लाह देता है। बाबा जान, आपको तो इस दौलत ने बहुत मगरूर बना दिया है और आप अपने अल्लाह को भुलाकर खुद को खुदा समझ बैठे हैं।
शहजादी की ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि अभी फौरन जाओ और जाकर एक ऐसा शख्स तलाश करके लाओ जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब हो, जिसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता हो। सिपाही गांव में सबसे गरीब शख्स को तलाश करके ले आता है। उस शख्स का नाम सुल्तान था और वो खेती बाड़ी का काम करता था। बादशाह सजा के तौर पर शहजादी की शादी सुल्तान से करवा देता है और शहजादी को जहेज में भी कुछ नहीं देता। शहजादी चुपचाप सुल्तान के साथ इस महल से रुखसत हो जाती है और वो बादशाह सलामत से कोई भी गिला नहीं करती। मुझे मुआफ कर दीजिएगा शहजादी साहिबा, मैं एक मामूली सा किसान हूँ और मैं आपको वैसी आलीशान जिंदगी नहीं दे सकता जैसी आप महल में गुजारती थीं। आप इस बात की फिक्र नहीं करें, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखेगा मैं उस हाल में खुश हूँ और आप मेरे शौहर हैं, इसलिए आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें। सुल्तान बहुत अच्छा इंसान था। वो शहजादी का बहुत ख्याल रखता था और शहजादी उसके साथ बहुत खुश थी। आ गए आप काम से? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। दरअसल मुझे फूल बहुत पसंद हैं और मैं अपने घर के बाहर छोटा सा गार्डन बनाना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरी मदद कर दें। बस इतनी सी बात, मैं अभी आपकी मदद कर देता हूँ। सुल्तान फौरन शहजादी की ख्वाहिश पूरी कर देता है और वो दोनों मिलकर अपने घर के बाहर छोटा सा गार्डन बनाते हैं। बहुत से फूल लगाने के बाद एक जगह से जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ कोई चमकदार चीज नजर आती है। ये तो हीरा है। सुल्तान, आप यहाँ से और खुदाई करें, हो सकता है यहाँ और हीरे हों। जब सुल्तान वहाँ खुदाई करता है तो वहाँ से सोने की देग निकलती है जो कि हीरों से भरी हुई होती है और वहाँ से बहुत सारे सोने के सिक्के भी निकलते हैं। ये देखकर सुल्तान और शहजादी बहुत खुश होते हैं। मेरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। बेशक मेरा अल्लाह ही सबको रिस्क देने वाला है और आज उसने अपने रिस्क से हमें माला माल कर दिया है। इतने सारे हीरों और सोने के सिक्कों का हम क्या करेंगे? इन हीरों और सोने के सिक्कों से हम बाबा जान के महल की तरह का एक महल बनवाएंगे, जिसका एक एक कमरा एक एक चीज बाबा जान के महल की तरह की होगी। कुछ ही अरसे के बाद शहजादी का महल मुकम्मल तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल बादशाह के महल की तरह का होता है। शहजादी अपने एक सिपाही को भेजकर बादशाह को अपने महल दावत पे बुलवाती है। बादशाह सिपाही से पूछता है कि जिसने मुझे दावत पे बुलाया है उसका नाम क्या है, तो सिपाही जवाब देता है कि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और उन्होंने कहा है कि जब आप दावत पे आएंगे तो तभी वो आपको अपना नाम बताएंगी और अपना चेहरा भी दिखाएंगी। बादशाह इस दावतनामे को कबूल कर लेता है और अपने वजीर के साथ जब वो दावत पे जाता है तो वो महल देखकर हैरान हो जाता है। ये महल तो बिल्कुल मेरे महल की तरह का है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही महल में वापस आ गया हूँ। बादशाह सलामत में भी ये महल देखकर बहुत हैरान हूँ। ये तो सच में आपके महल की तरह का है। और ये शख्स कौन हो सकता है जो आपके जितना अमीर है? वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ शहजादी आ जाती है। नायाब, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये महल मेरा है बाबा जान और मैं यहाँ की रानी हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह ही सबको रिस्क देता है और आपने इस बात की वजह से मुझे महल से निकाल दिया था। आज आप देखें कि मुझे अल्लाह ने अपने करम से कितना ज्यादा नवाजा है। मुझे माफ कर दो नायाब, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। दौलत ने मुझे बहुत मगरूर बना दिया था, मगर आज मैं समझ गया हूँ कि मुझे और बाकी सबको रिस्क अल्लाह ही देता है और मैं अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। आप माफी नहीं मांगे बाबा जान, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। चलें अब हम मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह बादशाह और शहजादी एक दूसरे से राजी हो जाते हैं और ये सब देखकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है और जब वो सब खाना खाने लगते हैं तो वजीर छुपके से शहजादी के खाने में जहर मिला देता है और वहाँ पे खड़ा सिपाही ये सब देख लेता है और वो बादशाह को बता देता है। बादशाह फौरन वजीर को कैद खाने में हमेशा के लिए कैद करवा देता है और इस तरह शहजादी अपनी बाकी जिंदगी सुल्तान के साथ खुशी से गुजारती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।